बच्चों, हम विषय वस्तु अभ्यास का महत्व का प्रथम भाग पढ़ा था। हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। मैं उसको पुस्तक खोलिए और देखिए मैं कैसे पढ़ रहा हूँ और उसका अर्थ भी समझिए। मैं उसको भी समझा दूंगा। सूर्य अस्त होने से पहले ही वो आश्रम में जा पहुंचा। उसने गुरुजी के चरण स्पर्श किए। गुरुजी ने उसने देखते बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए क्यों? वरदराज नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आए रास्ते से लौट आया, आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई है। अब निश्चय क्या है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम में पढ़ूंगा। आज से आप कभी कुछ कहेंगे तो अवसर नहीं दूंगा। गुरुजी का दिल पिघल गया। बोले, ठीक है, कुछ दिन और देख लेता हूँ। तुम जो कुछ कह रही हो उस कर दिखाओगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। उसके साथियों जब पता चला कि ये फिर वापस आया तो तरह तरह की बात बनाने लगे। वरदराज में मन लगाकर पढ़ना प्रारंभ किया और तो उसकी भूख और नींद पता नहीं कहाँ चली गई थी। वो रात दिन देर तक पढ़ता रहता था और प्रातः सबसे पहले उठ जाता। दिन में भी एक क्षण व्यर्थ नहीं गंवाता। फिर क्या था, जो पाठ याद करता था उसके ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की तरह तरह कठिन लगता था, वो अब तो सरल हो गया। गुरुजी और दूसरे छात्रों को वरदराज के स्वभाव से हुए इस परिवर्तन देखकर आश्चर्य में हो गए। और वरदराज की गिनती सफल और अच्छे छात्रों से होने लगी। यह उसकी लगन और कठोर परिश्रम का फल था। आगे चलकर वही वरदराज संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान हुए। संस्कृत में पाणिनि के व्याकरण प्रसिद्ध थे, किंतु इस पर आधारित व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी को समझाता विद्यार्थियों के लिए बहुत कठिन था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी नामक दो ग्रंथ की रचना की। व्याकरण की प्रारंभिक छात्रों के लिए ये दोनों परम उपयोगी ग्रंथ हैं। वरदराज के जीवन में की इस घटना को लोकोक्ति प्रसिद्ध हुई। करत करत अभ्यास के जड़मती होने सुजन रसरी आवाज जाते सील पर निशान। बच्चों, इस कविता के अनुवाद मैं करता हूँ, तुम सब देखो और अर्थ बुझो। सूर्य अस्त होने से पहले ये आश्रम जा पहुँचा। सूर्य अस्त हवा पूर्व से गए आश्रम में पहुँचले। उसने गुरुजी के चरण स्पर्श किए। उसे गुरुजी शरण स्पर्श कले। गुरुजी उसे देखते हुए बोले, देखी कहले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए क्यों? तुम घर कहीं गल नहीं क्यों? वरदराज नम्रतापूर्वक बोला। नम्र सहकारी कहले, गया था गुरुजी, गुरुजी जाइली, पर आधे रास्ते से लौट आया, अधा रास्ते फेरी आसली और मेरी आँखी खुल गई है। मोर आँखी खुली जाइए और मैंने निश्चय किया है कि पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। लगन और परिश्रम से पढ़ी। आज से आपको कभी कुछ नहीं अवसर नहीं दूंगा और पहले कुछ अवसर मध्य देवी नहीं। गुरुजी का दिल पिघल गया, तरलीगला। बोले, ठीक है, ठीक अच्छी, कुछ दिन और देखता हूँ कि देखी तुम जो कुछ कह रहे हो कुछ देखाएगे तो मुझे बड़ी पसंद आएगी। तुम जो कहूच जब कर देखेब तो बहुत मैं खुशी भी। उसने साथियों से जब चला कि फिर वो वापस आ गया, तरह तरह की बात कही। सांग मैंने फेरी आसले ये साथी मैंने विभिन्न प्रकार कथबार्ता हेले। वरदराज ने मन लगाकर पढ़ना प्रारंभ किया। वरदराज मन लगे पाठ पढ़िले। अब तो उसकी भूख और नींद पता नहीं कहाँ चली गई थी। भूख और नींद कुआड़े चली जाइथिला। वो रात और देर तक पढ़ना रहता था। राति दिन समय पढ़ुले। प्रातः सबसे पहले उठ जाता, तो सबुठ शीघ्र उठ पड़ते। दिन में भी एक क्षण व्यर्थ नहीं गवा था। दिन गोटे समय से व्यर्थ समय अतिबाहित कर।
फिर किया था। जो पाठ याद करना ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना लगता था वो कठिन लगता था, वो अब सरल हो गया। तेणु कष्ट लगुवा पाठ पुणी सहज लगिला। गुरु जो दूसरे बदराज को स्वभाव से हुए परिवर्तन को देखकर आश्चर्य हुए। गुरुजी अन्य छात्र छात्री मैंने बरदराज ये परिवर्तन देखे आश्चर्य होते। अब बरदराज की गिनती सफल और अच्छे छात्रों से होने लगी। बरदराज घंटी सफल छात्र छात्री भीतर है। ये उसकी लगन और कठोर परिश्रम का फल था। यह कठिन परिश्रम फल। आगे चलकर ये बरदराज संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान हुए। आगे चली जड़े संस्कृत जड़े बड़ पंडित हेले। संस्कृत के पाणिनि के व्याकरण प्रसिद्ध है। संस्कृत पाणिनि व्याकरण प्रसिद्ध थिला, किंतु इस तरह आधारित व्याकरण से प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी, किंतु तांकर रचित सिद्धांत कौमुदी को समझना विद्यार्थी का बहुत कठिन था। बहुत कष्ट थिला। इस कठिनाई को दूर करने के लिए, ये कष्ट दूर करने बरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक एक और मध्य कौमुदी नामक दुई ग्रंथ रचना। से लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी नामक दुईटी ग्रंथ रचना करते। व्याकरण के प्रारंभिक छात्रों के लिए वो परम उपयोगी ग्रंथ है। बरदराज की जीवन की इस घटना के लोकोक्ति प्रसिद्ध हुई। जीवन यही परिश्रम एक लोकोक्ति रही है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होने पूजान। परिश्रम कले जड़मती सुजन मध्य परिवर्तन हो, जड़मती मध्य सुजन हो। रसोरी आबाद जाते सील पर गत निशान। जेपरी दौड़ी बारंबार आघात पथर कटि जाए आउ सामान्य घोड़ा द्वारा चिन्ह हो जाए, ठीक से ही परिश्रम कले मनुष्यर परिवर्तन स्वाभाविक भाव परिवर्तन हो जाए। बच्चों, इस विश्व का प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। हम दूसरे देखे थे बरदराज के 1 नंबर प्रश्न हम आलोचना किए थे। दूसरे नंबर प्रश्न को आलोचना करेंगे। उन दिन बालकों डैश रहकर प्राप्त करते थे, आश्रम में रहकर पाठ पढ़ते थे। बरदराज एक मंदबुद्धि का बालक थे। बरदराज की पीने के लिए कुएं के जगत पर गए। राजा ने स्वर में दृढ़ता, डैश की दृढ़ता थी, पत्थर की दृढ़ता थी। बरदराज ने डैश और डैश नामक सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य कौमुदी नाम को 2 ग्रंथ रचना की। पूरी लगन और प्रसिद्ध परिश्रम से पढ़ूंगा मैं, पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। उसको अपना जीवन अंधकारमय दिखाई दी। पास रहते गुरुजी हुए 5 साल। गुरुजी के आश्रम में हुए 5 साल रह गए। आश्रम में सूर्यास्त होने से पहले ये उठ गए थे। पाणिनि का संस्कृत व्याकरण बहुत प्रसिद्ध। संस्कृत में पाणिनि का व्याकरण बहुत प्रसिद्ध है। निम्नलिखित मुहावर को अर्थ लिखकर के बनाइए। आँखों में आँखों अंदर छा जाना, बिजली के कान जाना, गले मिलना, आँख खुलना, ठोर ठिकाना न होना, दिल पिघल जाना। पढ़िए और समझिए। निर्जुक्त अक्षर निरक्षर, सेमती निर्जुक्त आशा निराशा, निर्जुक्त आहार निराहार, निर्जुक्त अपराध निराहार निरपराध, उपसर्ग निर्जन, निर्जुक्त दोष निर्दोष, निर्जुक्त बल निर्बल, निर्जुक्त धन निर्धन, संज्ञा बदलिए बेकार, उदास बीमारी बीमार, उपयोगी उपयोग, मूर्खता मूर्ख, कोमलता कोमल, दृढ़ता दृढ़, नम्रता नम्र। बच्चों, मैं विषय की सब आलोचना कर चुकी हूँ। तुमने इस विषय को अच्छी तरह समझो और अपने खाते में लिखो। मेरा व्हाट्सएप नंबर पहले दिया था, दोबारा कहता हूँ। मेरा नंबर 9938830014 के नंबर पे अपना उत्तर पत्र भेजो और
अपना खाता संशोधन करो और कुछ न आने पर मुझे फ़ोन करके अपना संदेह दूर करो। धन्यवाद।